जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान एकीकरण के 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में जैसे रीट, आरएएस, सेकंड ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और राजस्थान एकीकरण से जुड़े इन सभी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो आपके इन सभी कंपटीशन एग्जाम के नए सिलेबस में भी शामिल हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत मौजूद नहीं थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, सवाई माधोपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर और भीलवाड़ा रियासत हैं वो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में मौजूद रियासतें नहीं थी। कौन कौन सी? माधोपुर, नागौर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर और भीलवाड़ा। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी है वो कोटा को बनाया गया था। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव दिया था। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है वो मेवाड़ रियासत थी। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिनको राजस्थान एकीकरण का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के एकीकरण समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान एकीकरण के समय जोधपुर का जो महाराजा थे वो थे हनुमंत सिंह। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, 19 देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था। और 19 देशी रियासतों के अलावा राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रांत था और 3 ठिकाने थे। कौन कौन से? कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। अगला नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, अजमेर मेरवाड़ा है जो राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र था। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, सिरोही राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, 26 जनवरी 1950 को सिरोही राज्य का राजस्थान राज्य में विलय हुआ था। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था वह राजस्थान में कब मिला? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1956 को सुनेल टप्पा जो मंदसौर मध्य प्रदेश जिले का भाग था वह राजस्थान में मिला था। कब? 1 नवंबर 1956 को। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान के निर्माण की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा वृहद राजस्थान के निर्माण की योजना है वो बनाई गई थी। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना है वो 5 जुलाई 1947 को की गई थी। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों के एकीकरण करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, कोटा महाराव भीम सिंह थे जिन्होंने दक्षिणी राजपूताना के छोटा राज्यों के एकीकरण करने के लिए हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था। किसने दिया हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव? वो दिया था कोटा महाराव भीम सिंह ने। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, किस रियासत ने भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। बीकानेर रियासत के नरेश शार्दुल सिंह थे जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। किसने? बीकानेर रियासत के नरेश शार्दुल सिंह जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अगला नंबर 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कब से प्रारंभ हुआ और कुल कितने चरणों में समाप्त हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था और 7 चरणों में समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में, जिसमें कुल समय लगा था वो लगा था 8 साल 7 माह और 14 दिन का समय लगा था राजस्थान के एकीकरण में। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948 को किसका गठन हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। कोटा राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान एकीकरण का सबसे बड़ा चरण है वो चौथा चरण माना गया है, क्योंकि चौथे चरण में ही राजस्थान की सबसे बड़ी 4 रियासतों का राजस्थान संघ में विलय हुआ था। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान राज्य के एकीकरण के दौर में सिरोही को राजस्थान में शामिल किया गया था। कौन से चरण में? छठे चरण में। और कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत है वो मारवाड़ रियासत थी, जबकि सबसे छोटी रियासत है वो शाहपुरा रियासत थी। सबसे बड़ी कौन सी थी? वो थी मारवाड़, और सबसे छोटी वो थी शाहपुरा रियासत, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से थी। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वायत्त शासन संस्था कब स्थापित की गई? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। साल 1955 में राजस्थान में स्वायत्त शासन संस्था स्थापित की गई थी। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण का क्या नाम रखा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण का नाम है वो पुनर्गठित राजस्थान या आधुनिक राजस्थान नाम रखा गया था। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री है वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, और मत्स्य संघ का गठन है वो 18 मार्च 1948 को किया गया था, जिसका प्रधानमंत्री है वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, राजस्थान में महाराज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। 5 जुलाई 1955 को राजस्थान में महाराज प्रमुख का पद है वो समाप्त कर दिया गया था। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान का अंतिम महाराज प्रमुख कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। महाराणा भूपाल सिंह है वो राजस्थान का अंतिम महाराज प्रमुख था। अगला 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल के पद की शुरुआत कब हुई या कब की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल पद की शुरुआत की गई थी। कब? 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल हुई थी?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासतें शामिल हुई थी। और मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था वो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए अगर आपको याद है तो। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ है वो राजस्थान में विलय किया गया था। कब किया गया मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में? 15 मई 1949 को। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन रहे थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। हरिभाऊ उपाध्याय हैं जो अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे। कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह है वो किस जिले से संबंधित थे? ऑप्शन है कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या झालावाड़। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतिम सप्तम संतरण चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। यानी राजस्थान के अंतिम सप्तम चरण में अजमेर तथा अबू दिलवाड़ा को शामिल किया गया था। और अंतिम सप्तम चरण है वो 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ था। और 1 नवंबर 1956 को अजमेर तथा अबू दिलवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान एकीकरण के तृतीय चरण का उद्घाटन किया गया था। और ये कब किया गया था? 18 अप्रैल 1948 को। और तृतीय चरण को राजस्थान के संयुक्त राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। अजमेर मेरवाड़ा है जो राजस्थान के समय राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। के मुंशी थे जिन्होंने राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव दिया था। अगला नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ को किस क्षेत्र से अलग कर बनाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान की जो सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ है उसको कोटा क्षेत्र से अलग कर एक नई रियासत बनाया गया था। किससे अलग कर नवीनतम रियासत झालावाड़ को बनाया गया था? कोटा से अलग करके। नेक्स्ट अगला 37वां क्वेश्चन है, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान में अजमेर विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री है वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। नेक्स्ट अगला 38वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देश की देशी रियासतों का एकीकरण किसके प्रयासों से संभव हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। स्वतंत्रता के बाद देश की देशी रियासतों का एकीकरण है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से संभव हुआ था। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि राजस्थान की किस रियासत ने भेजा था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। संविधान निर्मात्री सभा में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि है वो राजस्थान की बीकानेर रियासत ने भेजा था। नेक्स्ट अगला 40वां क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन बनाए गए थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह हैं जिनको 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए थे। अगला नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। धौलपुर राज्य है जो मत्स्य संघ का
राज्य जो जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य के साथ विलीनीकरण करने के लिए तैयार था। नेक्स्ट अगला 42वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपनी मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर थे, जिन्होंने राजस्थान में विलय हेतु अपने विलय पत्र पर साइन करते हुए कहा था कि मैं अपनी मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो किसने कहा था? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर ने। अगला नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के समय किस समिति की सिफारिश पर सिरोही को राजस्थान राज्य में मिलाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, शंकरदेव समिति के सिफारिश पर सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया था। नेक्स्ट अगला 44वां क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में किस ठिकाने को शामिल किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, नीमराणा अलवर है, जिसको राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ के में ठिकाने को शामिल किया गया था। किस ठिकाने को? नीमराणा को। नेक्स्ट अगला 45वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, धौलपुर के महाराजा हैं, जिनको मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट अगला 46वां क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में कुल कितनी रियासतें शामिल हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में कुल 9 रियासतें शामिल हुई थी, जो थी कोटा, झालावाड़, बूंदी, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ रियासतें, जो कुल 9 रियासतें थी जो राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान में शामिल हुई थी। अगला नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, मत्स्य संघ की राजधानी है वो अलवर को बनाया गया था। नेक्स्ट अगला 48वां क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद है वो कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन है 1 मार्च 1949 को, 29 नवंबर 1940 को, 1 नवंबर 1955 को या 1 नवंबर 1956 को। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 49वां क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। किसकी समिति के आधार सिफारिश पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। अगला नेक्स्ट 50वां अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मध्य संघ या मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी वो थी 1,84,00,000 रुपए। तो दोस्तों ये थे राजस्थान एकीकरण के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।